अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करिए, आप सबकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाए, आपके घर परिवार खुशियों से भर जाए और आप सबके बच्चों के साथ आप सबका हमेशा बना रहे। ढेर सारी दुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं वापस से स्टोरी चालू करने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा का स्टोरी, उनके साथ साथ मेरे भी बचपन का स्टोरी, तीनों का स्टोरी आगे पीछे चलते रहेगा। कुछ पार्ट में जाएगा तो एक एक वीडियो का टाइम होगा 12 से लेके 15 मिनट के अंदर, इससे बड़ा नहीं करूँगी। और आप लोग अच्छे से वॉच करते रहिएगा और ये मत पूछते रहिएगा कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। जल्दी जल्दी करने में स्टोरी बेमज़ा हो जाता है। तो कहानी की फर्स्ट पार्ट स्टार्ट। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा जहाँ पे भी जाते थे मुझे लेके जाते थे। मेरे पापा मेरे से बहुत ही प्यार करते थे। कहीं पे भी जाएंगे कंधे पे बैठा लेंगे, दोनों पैर इस तरह से सामने रहेगा, इस जगह पे मैं उनकी बैठी रहती थी। फिर कभी कभी उनका कंधा दुख जाएगा, कहीं दूर जाना रहेगा तो पिठैया ले लेते थे। पिठैया किसको बोलता है? दोनों हाथ में से मैं उनकी गर्दन पकड़ी रहती थी यहाँ, मेरा दोनों पैर उनके कमर पे होता था और सर उनके कंधे के यहाँ पे होता था। बात करते करते लेके जाते थे। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ कि वो कहीं जाते हैं तो मुझे लेके जाते, तो एक जगह गए, वहाँ पे वो ताड़ी पीने जाते थे। ताड़ी, अब अगर आप लोग पूछना चाहें कि ताड़ी क्या होता है, आप लोगों को अगर नहीं समझेगा तो कमेंट करिएगा, मैं अगले पार्ट में ज़रूर बता दूंगी। तो ताड़ी पीने जाते थे तो मुझे लेके जाते थे, पीते थे। तो देखते देखते मैंने एक दिन पूछी कि पापा ये क्या है, क्या पी रहे हो आप? तो पापा ने बोलने लगे मैं दूध पी रहा। तो मैं बोली कि पापा दूध तो घर पे मैं पीती हूँ, आप तो कभी नहीं पीते, तो दूध यहाँ पे क्यों पी रहे हैं? तो मेरे पापा बोले घर पे नहीं पीता हूँ, कि थोड़ा रहता है आपको पिलाता हूँ। तो मैं यहाँ, तो बोले यहाँ दोस्त लोग मुझे पिला रहे हैं। तो मैंने इसे 2-3 दिन के बाद मैं बोली पापा आज तो मुझे भी पीना है, आपके दोस्तों के साथ मुझे भी पिलाए। तो मैंने जब नहीं बोले, जीत पकड़ने लगी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पिला दिए और वो ताड़ी में नशा होता था। तो जब मैं वो मेरे को घर पे से लेकर गए थे तब मैं सोकर उठी थी, नाश्ता वगैरह करी थी, फिर वो लेके गए थे। तो वहाँ पे जब वो ताड़ी पिला दिए मुझे थोड़ा, तो नशा सा होने लगा, मैं सो गई। फिर मेरे पापा लेके आए तो मेरे मम्मी बोलने लगी कि क्या हुआ, क्यों सो गई? नहीं दुआ बोलते प्यार से। तो बोले जीत कर रही थी तो मैंने इसे पिला दिया। अब आप लोग बोलेंगे मैं तो सो गई थी, मुझे कैसे पता? तो ये जो मैं ताड़ी जो पी थी वो भी मुझे याद नहीं, मैंने मांगी थी वो भी याद नहीं। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, जब मैंने थोड़ा बड़ी हो गई तो बोले एक दिन ऐसा हुआ तेरे पापा ऐसे ऐसे लेके गए और तुझे इस तरह से जीत की वजह से ताड़ी पिला दिए, तू सो गई थी। तो मैं बोली आपको कैसे पता मैं ताड़ी पी के सोई? तो तेरे पापा से मैंने पूछी कि ये बच्ची तो अभी सोई थी, अभी तुरंत कैसे सो गई? तो तेरे पापा ने ऐसे बताए। तो तू बोले जो चीज़ भी जीत पकड़ती थी वो पूरा करती थी, तो तेरे पापा के साथ इस तरह से तूने एक दिन ताड़ी पी ली। तो ये बात तो हो गया। फिर एक दिन पापा मुझे लेके गए, ये बातें मुझे अच्छे से याद है। मुझे उंगली पकड़ा के लेके गए, कभी गोद में भी ले लेते थे, कभी उंगली पकड़ा के भी लेके जाते थे। और वहाँ पे जाने के बाद मिठाई का दुकान था, उनके दोस्त का मिठाई का दुकान था। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद, तो वहाँ पे मैं जाती थी तो उनके दोस्त भी मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मिठाई निकाल के देते थे। तो मैं मिठाई खाते बैठी, वहीं पे बगल में पापा खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, और मैं मिठाई खा रही थी और इस तरह से पापा की तरफ देख रही थी। क्या देख रही थी कि पापा सिगरेट पीते थे और नाक से निकालते थे। तो मैं बोलती थी सिगरेट पीते हैं और नाक से निकालते, कैसे निकलता है? देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी मिठाई खा ली। मैं बोली पापा, तो बोलते क्या? मैं बोली क्या कर रहे पापा, नाक से कैसे धुआं निकाल रहे? तो बेटा आप अभी बच्ची हो,
आप नहीं समझोगे, बड़े हो जाओगे तो समझोगे। नहीं पापा मुझे समझना है अभी, आप बताओ। वो बोल रहे नहीं, मैं बोल रही हाँ। मैं मट्टी में बैठ के रोने लगी, ये बात मुझे अच्छे से याद है। हाँ, रोने लगी, हाथ पर पटकने लगी, फिर उठाए कपड़ा वपड़ा झाड़े, फिर बोले ले। तो मैं बोली कैसे? तो बोले टान ले और मुंह में इस तरह से जैसे सांस ऊपर लेते हैं उस तरह से टान, और टान के हल्का सा घोंट और फिर नाक मुंह बंद करके नाक से छोड़। तो मैंने ली और मैंने डायरेक्ट घोंट ली और खांसते खांसते मेरी हालत ख़राब, आँखों से पानी निकलने लगा। मेरे पापा फिर मेरे को सहलाए मेरे सर और चुप कराए, और थोड़ा था फिर मेरे पापा लिए। मैं बोली नहीं पापा एक बार और बता दो, एक बार और। फिर पापा बोले कि बेटा पूरा घोंटा नहीं जाता, हल्के से घोंटा जाता। फिर मैंने ली, लेके फिर मैंने हल्के से घोटी और घोट के नाक से निकाली तो थोड़ा सा धुआं निकला, थोड़ा सा। फिर मेरे पापा बोले बस हो गया बेटा। फिर मेरे पापा ने वो ले लिए और सीधा फेंक दिए। फिर वहाँ पे चाय पिए, मुझे भी पिलाए, और घर पर आए। आने के बाद मेरे मम्मी से बोल रहे देख तेरे बेटी की हरकत देख, ऐसे ऐसे कर रही है। तो मेरे मम्मी बोली एक काम करो, आप जहाँ जाते हो ना लेके मत जाओ। तो बोले नहीं मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लगता, इसको छोड़ के, और ये भी जिद पकड़ती है। कुछ दिन के बाद मेरे बुआ के घर से मेरे बुलावा आता है। बुआ यानी मेरे पापा की बड़ी बहन, जिसका नाम था जयगुन। हम लोग फुआ भी बोलते हैं, फुफ्फू भी बोलते हैं। तो उनका जयगुन नाम था। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी वाली बेटी माबिया, छोटी वाली जो मेरे से 2-1 साल की बड़ी थी उसका नाम था मुन्नी, और उससे बड़ा था उनका बेटा जिसका नाम था अल्ताब। तो वहाँ पे मेरे पापा लेके गए। मैं जाना नहीं चाहती थी। पापा बोले तेरे फुआ ने तुझे प्यार से बुलाई है तो चल वहाँ से थोड़ा घूम फिर कर आ जाना, थोड़ा दिन रहना, 8-10 दिन। समझाने के बाद फिर मैंने पापा के साथ गई। मेरे पापा मेरे फुआ के पास छोड़कर आ गए। कुछ दिन रहने के बाद 10 से 15 दिन रही। रहने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे जो फुआ थी वो मुझे लेकर गई है मेरे चाल चलन देखने के लिए, मेरे बिहेवियर देखने के लिए। आप बोलेंगे कि मेरे चाल चलन बिहेवियर क्यों देखने के लिए ले गई? तो मेरे जो फुआ का जो बेटा था बड़ा वाला अल्ताफ, जो मेरे से 5-6 साल के बड़े थे, उनके साथ शादी देने के लिए रिश्ता ठीक करना था। अभी हम लोग छोटे छोटे ही थे, मतलब उसे पसंद करके पहले से बोल के रख देना था कि इसका रिश्ता कहीं मत तय करना, कहीं मत ठीक करना, मैं बहू बनाऊंगी। तो उससे पहले वो मुझे परखने के लिए लेके गई थी। अब बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चला? तो एक दिन क्या हो गया, मेरे जो अल्ताफ भाई थे वो बोलते पता है नाहिद तुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं? एक दिन ऐसा होगा कि तू यहाँ पे आके हमेशा के लिए रहेगी। तो मैं बोली ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपके घर पे आके हमेशा के लिए कभी नहीं रहूँगी। तो बोले मैं जब ब्याह कर लाएगा बड़ा होके। मैं बोली पागल हो गए हो क्या? हाँ, इतने छोटे में ब्याह और शादी की बात कर रहे हो? तो बोले ये बात मम्मी बोली है कि तेरा औरत उसको बनाऊंगी, तेरे साथ शादी दूंगी। मैं बोली मैं ये शादी योदी के चक्कर में कभी नहीं पड़ने वाली। फिर मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। फिर मैं उल्टे सीधे हरकतें करने लगी। मैं बोली लो मेरी चाल चलन देखना है, मैंने ये सोची दिल में, मेरे बिहेवियर देखना है, तो मैं मेरा अच्छी बिहेवियर बता रही हूँ। फिर मैं उल्टे सीधे हरकतें करने लगी। खाना नहीं खाना, उठा के फेंक देना, जो मना करेंगे वही काम करना, ऐसे करते थी। तो फिर एक दिन क्या हो गया, मेरे वो अल्ताफ भैया मुझे बोलने नाहिद मैं पैसा छुपा कर रखता हूँ, जमा करता हूँ। मैं कहाँ रखते हो जो फुआ को नहीं पता चलता? तो मुझे लेके गए दीवार के पास, कैलेंडर टंगाया हुआ था, उसको उठाए और दिखाए। तो वहाँ पे उन्होंने खड्डा किए थे, मट्टी के मोटे मोटे दीवार थे ना, वहाँ पे खड्डा किए थे। खड्डा करके और जो पैसा जमा करने वाला होता है, अभी तो सब लोग गुल्लक बोलते हैं, हम लोग उससे भोंड़की बोलते थे। वो दीवार में उन्होंने उसको उसमें घुसा दिए थे और ऊपर से मट्टी लगा के प्लेन कर दिए थे। देखने से पता नहीं चलेगा, सिर्फ पैसा डालने के बराबर उसमें छेदा था। और जो तारीख देखते हैं कैलेंडर होता है, उसको वहाँ पर उन्होंने टंगा दिए थे। तो मुझे उठा कर दिखाए। फिर मैंने क्या की, दूसरे दिन फुआ को बोल दी।
तो मेरे फुआ ने बोलने लगे क्या रे पैसा जमा करता है मुझे बताता नहीं है, मैं ले लूँगी क्या, नाहिद को बड़ा बता दिया। इसी पे से ये भैया का और मेरा झगड़ा हो गया, अल्ताफ भैया का। बोलते मैं तुझे बताया, तू अम्मी को बता दी। तो उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ लगाए। मैं उठाई डंडा और डंडा उठा के उनको मारी। इसी में हम लोग का मारा मारी होने लगा। वो मुझे ज़्यादा मार दिए। मैं रोने लगी क्योंकि वो मेरे से बड़े थे और आदमी लड़का और लड़के में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं बहुत रोने लगी, मुझे नहीं रहना है, मेरे पापा को बुलाओ, मेरे पापा का पास भेजो। तो बगल में जो मेरे चच्ची रहती थी, मेरे चच्ची ने मुझे लेकर आई, बोली चल। हम लोग चच्ची भी बोलते हैं और बड़ी अम्मी बोलते हैं। बड़ी अम्मी किसको बोलते हैं? जो पापा का जो बड़ा भाई है, तो हम लोग उनको बड़े अब्बा बोलते हैं। चाचा खूब कम बोलते हैं, चच्चा भी बोलते हैं। तो बोली चल मेरे पास। फिर बड़ी अम्मी ने मुझे अपने पास रखने लगी। तो उनके बेटा भी थे, अल्ताफ भैया की बराबरी थे, उनका नाम था इशरत। तो नहाने जाते थे तालाब में, तो मुझे तैरने सिखाते थे पकड़ के। तो इसी तरह से एक दिन क्या हो गया, उनसे भी मेरा झगड़ा हो गया, मारपीट। मुझे वहाँ रहना ही नहीं था, मैं जानबूझ के लगाती थी। फिर मैंने वहाँ से भागी और दिन भर कहीं छुप के रही 3-4 घंटा। फिर वो लोग ने मुझे ढूंढ के लेकर आए और मेरे पापा को बुलाए, बोले बहुत परेशान करके रखिए, आप लोग इसे लेके जाओ। वहीं से मेरे बुआ का कैंसिल हो गया शादी की बातें। तो जब मैं घर पे आई तो देखती है मेरी माँ के गोद में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। तब हम लोग सिर्फ 2 बहन थे, मैं थी और वो चंदा थी। तब रेहाना का नामो निशान नहीं था। जब देखती मेरी माँ के गोद में बच्चा, मैं बोली माँ ये किसका बच्चा है, ये तो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। तो मैं मेरे माँ को बोलने लगी कि माँ इसे कहाँ से लेके आए, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट है, इसे हमको नहीं देना है, हमें ही रखना है। तो मेरी मम्मी ने बोलने लगी बेटा हम इसको किसी को भी नहीं देंगे। तो इसे हम हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, खरीद कर लेकर आए हैं। तो रेहाना पैदा हुई थी तब कितने दिन की थी, जब मैं बुआ के घर से आए तो मुश्किल से 8 से 10 दिन की थी। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं पे रोक देते हैं, फिर अगला पार्ट कल चालू होने वाला है। तो अगले पार्ट के लिए कल के दिन का इंतज़ार करिए और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो फुल वॉच करते रहिए। तो चलिए इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं अगला कहानी का पार्ट लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।